हेलो नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है ट्विंकल और आप सबका वेलकम है। वेलकम। आज मैं आप सबका नहीं बल्कि आज मैं खुद का वेलकम करूंगी क्योंकि आई एम बैक ऑन यूट्यूब आफ्टर एन ईयर और मोर देन दैट मे बी। तो ये लास्ट संडे आई पोस्टेड दिस पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम जिस पर मैंने कैप्शन डाला था कि स्टेपिंग आउट आफ्टर 3 to 4 months। तो मेरी जगह अगर और कोई लड़की होती तो वो फिर घूमती फिरती मौज लेती, बट आई चोज टू गो टू सरोजनी क्योंकि 2 पॉइंट है मेरे पास। पॉइंट 1, मैं शॉपaholic हूँ। पॉइंट 2, थोड़ी सी चिंदी भी हूँ। एंड सरोजनी इज द ओनली प्लेस जहाँ पे थोड़े से पैसों में इतने सारे कपड़े मिल सकते हैं, इसलिए आई वेंट टू सरोजनी दिस संडे। ऑल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो बहनों वाला गपशप होता है ना, थोड़ी सी चुगली होती है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि सरोजनी का क्या सीन है। बॉस अभी जाना सही है या नहीं है, पूरा आइडिया मैं आपको दे दूंगी। एट दी एंड हम सब ह्यूमन हैं और 3-4 महीने से हम घर पर फंसे हुए हैं, बोर हो गए हैं और इन दिनों में अब हमें कोरोना काल में सरोजनी नगर जाना है तो कुछ बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो मैं सरोजनी सिर्फ मास्क के साथ ही नहीं गई थी, मैं गई थी ग्लव्स के साथ। तो आई वेंट लाइक दिस। मैंने अपना मास्क पहना हुआ था और मास्क के साथ ही मैंने पहने हुए थे ग्लव्स क्योंकि सरोजनी के कपड़ों की क्वालिटी पे वी कैन नॉट ट्रस्ट, क्योंकि कुछ कुछ कपड़ों की क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग होती है और कुछ कपड़े उनमें होल्स होते हैं या कट्स होते हैं। तो ये वाले जो ग्लव्स हैं ये हेयर कलर के साथ आते हैं, मैंने इनको पहन लिया था और एंड में ये रबर बैंड लगा दिया था ताकि मेरे ग्लव्स ऐसे लुढ़के ना और इधर उधर ना हो, मैं थोड़ी हैसल फ्री कपड़ों को चेक कर सकूं, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। एंड अगर आप जा रहे हो तो मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगी कि आप भी ग्लव्स पहने ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सरोजनी में कोई भी नया स्टफ नहीं आया था, सब वही पुराना स्टफ एक दूसरे को पेलने में लगे हुए थे। एंड व्हाट आई नोटिस्ड कि चलो माल तो पुराना था बट दे वर नॉट इवन विलिंग टू बार्गेन। जैसे पहले एकदम 50% रेट वो तोड़ देते थे, 400 वाली चीज वो 200 में दे देते थे। इस बार ऐसा नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी 3-4 महीने तक काम नहीं था एंड उन्होंने भी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करे थे, इसलिए वो भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप सबको दे दी है मार्केट के बारे में। और शॉप्स की बातें करें तो शॉप्स ऑलमोस्ट सारी खुल चुकी हैं और जो 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ वाली जो थड़ी होती है वो भी थोड़ी बहुत आ गई है। और ग्रेफिटी लेन में भी 1-2 वेंडर्स आ गए थे, उन्होंने थोड़ा सा सेटअप कर रखा था। एकदम पहले जैसे फुल फ्लेजेड एकदम भरी पड़ी होती थी वैसे नहीं थी ग्रेफिटी लेन, बस 1-2 ही आए थे बंदे, उन्होंने इतने थोड़े बहुत कपड़े लगाए हुए थे। और बाकी होम डेकोर वाले, क्रॉकरी वाले वो सब आ चुके हैं। तो द फर्स्ट पीस ऑफ क्लोथिंग आई गॉट फ्रॉम सरोजनी इज दिस स्कर्ट ऑब्वियसली। और ये स्कर्ट लाने का मेरा एक सबसे बड़ा रीजन था इसकी लेंथ, क्योंकि मेरे पास और भी छोटी छोटी लेंथ की स्कर्ट पड़ी थी बट मैं उन्हें कभी भी पहन नहीं पाई बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ मैरिड वुमन एंड ऑल्सो आई एम अ मॉम। तो छोटे कपड़े पहनने से पहले सिचुएशन देखनी पड़ती थी कहाँ पहने कहाँ ना पहने, इसलिए ये वाली स्कर्ट मैं लेके आ गई। काफी लंबी है, इसे मैं जब चाहूँ तब पहन सकती हूँ, कंफर्टेबल हो सकती हूँ, इसलिए दिस इज द फर्स्ट परचेज। और वो बंदा 500 कोट कर रहा था इसके लिए और वो ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा मनाने के बाद ये स्कर्ट मैं 350 की लेके आई हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ज्यादा महंगी भी नहीं लेके आई, ज्यादा सस्ती भी नहीं लेके आई, इतने की तो होनी थी यार, ये है ना वट से। तो जो मैंने नेक्स्ट आइटम ली है वो है ये पैंट्स, ट्राउजर पैंट्स। और लास्ट ईयर सरोजनी भरा पड़ा था इन पैंट से और मुझे नहीं पता मैंने पहले क्यों नहीं ली थी, इसलिए मैं पहले से डिसाइड करके गई थी अगर मुझे ये वाली पैंट्स दिखेगी तो मैं ज़रूर लूँगी। इसके साइड में जिपर है और बटन है, फ्रंट में ये 2 पॉकेट्स भी हैं और ये मुझ पर इतने अच्छे से फिट होती है कि जैसे सिर्फ मेरे लिए बनी हो। और इसका प्राइस आप गेस करो कि कितना है। आई गॉट इट ओनली फॉर 200 रुपीज, कैन यू बिलीव इट गाइस। तो
जिस शॉप से मैंने ये ट्राउजर ली थी सेम शॉप से मैंने ली थी ये वाइट शर्ट। और कुछ तो इसमें बात थी कि मैं कन्विंस हो गई लेने के लिए, क्योंकि इसमें ये रफल्स हैं, फ्रिल्स, रफल्स, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। और पूरी शर्ट में ये साटिन की लाइंस है। और फिर मैंने बिक्सी वाली लेन में जो थड़ी होती है ना 50 रुपीज वाली, वहां से लिया था ये वाला टॉप। कैसे दिखाऊं, क्या किया है। हाँ, फिर मैंने लिया था ये वाला टॉप और 50 रुपीज का है गाइस, कैन यू इमेजिन, 50 रुपीज का। और इसके बैक में ये जिगजैग है और ये अच्छे से मेरे को फिट नहीं होती, वही जैसा दाम वैसा काम। 50 रुपए का है तो इसका फिट भी अच्छा नहीं है। ये जो स्ट्रैप्स है, जिगजैग स्ट्रैप्स जो क्रॉस करती है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इधर उधर लुढ़क रही है, बट कोई बात नहीं, सिर्फ 50 रुपीज का है और मैं थोड़ी सी स्टिचिंग करके इसको ठीक भी कर सकती हूँ। बस एक चीज रह गई, बस मैंने इतनी सी शॉपिंग करी गाइस, क्योंकि कुछ इच्छा था ही नहीं वहाँ पे। और मेरे अंदर जो शॉपिंग वाला कीड़ा था ना, उसे मैं इतने दिनों से ऑनलाइन शॉपिंग कर करके पूरा करी थी इस कीड़े को। तो लास्ट में मैंने लिया था ये वाला टॉप, शेयर टॉप है, एम्ब्रॉयडर्ड है, ब्लैक कलर का है, बहुत ही प्यारा है और सिर्फ 150 रुपीज का था, तभी मैंने ये लिया था। और समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्या कहूँ, पहन के दिखा देती हूँ आप सबको। लास्ट में बस एक ही बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि घर में जैसे ही एंटर करोगे सरोजनी से, इन सारे सामानों को बाहर एक्सपोज करके रख देना सनलाइट में, और फिर उसके बाद सीधा जाना शावर में, बाथ लेना और इन सब कपड़ों को पड़े रहने देना 24 घंटे के लिए, क्योंकि कोरोना काल है। और ये था, बस इतने से ही कपड़े मैं ले पाई, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऑनलाइन शॉपिंग करती जा रही थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मैं सरोजनी जा पाऊंगी। और सरोजनी गई भी तो मुझे कुछ वहाँ पे पसंद नहीं आया, क्योंकि वही पुराना सारा पिछले साल का सामान था और बार्गेन करने के लिए भी वो रेडी नहीं हो रहे थे, तो मेरे को ऑनलाइन ही थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने 1 साल बाद कमबैक करा है यूट्यूब पर। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।